अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़ा कुलसूम राना। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान कशीदगी जो है, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया की ख़बरों की जीनत बनती है और वो टॉप हेडलाइंस बड़ी खुशी खुशी लगाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ महीनों से ये कशीदगी बढ़ती जा रही है और इसमें ठहराव नहीं आ रहा। लेकिन इस कशीदगी के साथ साथ एक बहुत अनयूजुअल अटैक हमने देखा है जो कि काबुल में होता है और वो NRF की तरफ से किया जाता है। जो नॉर्दर्न फ्रंट अलायंस है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और हमें ये नज़र आ रहा है कि जो तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत है उनकी पॉलिसीज से ना सिर्फ ये कि जो TTP है वो पाकिस्तान को अनरेस्ट करने की पूरी कोशिशें कर रही है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न अलायंस है वो भी नाखुश नजर आता है। ये तो हमने देखा था कि नेटो का जब इनखला हुआ था तो एक यकदम से जो एक कहते हैं ना कि वो जो शरिया वाली हुकूमत थी या इस्लामिक हुकूमत है जो कि तालिबान का एक पुराना नैरेटिव रहा है और वही अफगानिस्तान में वो लागू करना चाहते थे। एक और मजाक खेज हमने स्टेटमेंट देखी उन्हीं की काबीना में से कि जी घरों में खिड़कियां मत बनाएं क्योंकि खवातीन नजर आती हैं और खवातीन पर अगर नजर पड़ जाए तो फिर शायद वो जो कह लीजिए ना अल्लाह ताला की बड़ी अजीम मखलूक जो आदमी है वहाँ के अफगानिस्तान के, उनकी कुछ उनको खतरात लाहक हो जाते हैं। उनका मतलब मैं क्या ही कहूँ इस बयान पर, ये इतना मजाका खेज बयान है कि आप घरों में खिड़कियां नहीं बनाएंगे, कोई औरत आपको काम करती हुई नजर ना आ जाए, कुएं से पानी भरती हुई नजर ना आ जाए। तो मुझे ये समझ नहीं आती जब इस किस्म के बयानात आते हैं तो क्या पहली बात तो यह है कि आप खवातीन को इतना फैसिलिटेट कर दीजिए कि उनको कुओं से पानी भरना ना पड़े, उनको बाहर जाना ना पड़े, या अगर वो बाहर जाते भी हैं अपने किसी भी काम काज से तो आप अपनी कोई तरबियत, कोई शाऊर, कोई तालीम हासिल कर लें कि आप उनको एक इंसान समझे, ना कि आपने पता नहीं क्या उनको देखकर कोई हमला आवर हो जाना है। पता नहीं आपकी नीयतों में क्या फतूर आ जाते हैं कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स हम देख रहे होते। तो एक तो हम इसकी मजम्मत करते हैं माइनस न्यूज से। दूसरा ये कि तालिबान हुकूमत जब से बनी है हमने देखा नेटो इनखला के बाद से जो सूरत हाल आई है, पूरी दुनिया की तवक्कुआत थी कि ये अब अपने आप को क्लेम भी करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि सबसे पहले इस जो भी रजीम चेंज हुआ इनखला के बाद से अफगानिस्तान में जो हुकूमत आती है तो उसको चाइना ने सपोर्ट करने की कोशिश की और बहुत सारे जो मनसूबा जाते हैं वो शुरू किए। और एक बड़ा अहम मनसूबा है जिसका हम जिक्र करेंगे और इसके हीले बहानों से दीगर कह लीजिए तबसरे तज्जिए जारी हैं। वाखान जो पट्टी है, जो बफर जोन है, खास तौर पर अगर हम चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और ताजिकिस्तान की बात करें तो ये बहुत सारे ममालिक को मिलाने का एक रास्ता बन सकता है। क्योंकि वाखान से ना सिर्फ ये कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो हमें नज़र आता है कि इस कॉरिडोर से, जो कि वाखान कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, तो ताजिकिस्तान जो है वो एक तरफ रशिया से जब मिलाएगा तो अगर ये कॉरिडोर बन जाता है जिसका 40% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और ये चाइना जो है वो इस कॉरिडोर को बनाना चाहता है। इससे पहले ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है हमने देखा CPEC अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जी, हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारी तकदीर बदल जाएगी, जो कि उस तरह से हमें बदलती हुई दिखाई नहीं दी क्योंकि वो बीच में ही कभी रजीम चेंज हो जाता है, कभी जो साहब बहादुर अमेरिका है वो नाखुश हो जाता है हमारी पॉलिसी से और खित्ते की जो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़नी है ना उसके राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है। तो हालिया एक जो डेवलपमेंट सामने आई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस हवाले से भी साहब बहादुर के प्रेशर का सामना है कि वाखान कॉरिडोर जो है वो किसी सूरत मुकम्मल नहीं होना चाहिए। उससे ना सिर्फ ये है कि जो हिंदुस्तान है वो चाबहार से जो अपनी ज़ाहिरा ईरान के जरिए ट्रेड करता है, तो अफगानिस्तान जो है जब चाइना के साथ ये कॉरिडोर को मुकम्मल कर लेगा, फिर ज़ाहिरा पाकिस्तान भी है, तो इंडिया की अहमियत वैसे ही कम होती हमें नज़र आती है। और फिर रवाबित खुल जाते हैं रशिया की तरफ। वो जो हम एक बात करें ना एक अरसे से कि शायद किसी ना किसी तरीके से इस अलायंस को या इस ब्लॉक को या इस खित्ते को ये कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान रशिया के साथ भी जो है अपने चाहे तजारती ताल्लुकात हैं या स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के जितने भी ताल्लुकात होते हैं किसी भी एक मुल्क के, उनको बढ़ाने में जो दिलचस्पी रखता है, हमें खासे पाकिस्तान को प्रेशर का सामना करना पड़ जाता है। और इसको हमने देखा रजीम चेंज की सूरत में भी जो चीज़ें हमारे सामने आई थी। लेकिन अभी जो वाखान कॉरिडोर वाला जो तनाज़ा है वो हमें नज़र आ रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है उस तरह से ब्लैकमेल होगा, पाकिस्तान क्या करेगा, फिर चाइना क्या करेगा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उस कॉरिडोर पे कर रहा है, जो कि तिजारत जो है बढ़ेगी और उसका डायरेक्ट हमें कनेक्शन नजर आता है बदख्शां सूबे के साथ साथ। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का अहाता ज़रूर करेंगे। जो तालिबान की पॉलिसीज़ हैं अभी तक, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का एक कह लीजिए एक फॉर्मूला है ना वो हमें नज़र नहीं आता।
क्योंकि आए दिन हम औरतों के खिलाफ जो बयानबाजी है वो देखते हैं, कभी उनकी तालीम के बारे में, कभी उनके स्कूल बंद कर देना, प्राइमरी के अलावा उनको जो तालीम है वो ना मिले। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब आप इतना सप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें फिर उभरना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जिस तरह से टीटीपी को भी टैकल नहीं किया जा रहा और वो पाकिस्तान पे आए दिन अटैक कर रहे होते हैं, पाकिस्तान भी कंप्लेन करता है। हमने देखा कि पक्तिका में पाकिस्तान ने खुद मजबूर होकर फिर अटैक किया और उनको निशाना बनाया, क्योंकि आए रोज पाकिस्तान पर जो हमले किए जाते थे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और फिर ख्वाजा आसिफ का जो हमने बयान देखा ना कि 10 अरब मांगे गए थे डॉलर्स, उन्होंने कहा था कि जी टीटीपी को हम संभाल लेते हैं अफगानिस्तान, उसकी तो अफगानिस्तान ने तरदीद कर दी है। लेकिन सारा एक दो तीन अहम नुकात हैं। एक तो क्या प्रेशर में आकर जो चाइना है और पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, वाखान पे जो एक कॉरिडोर बन रहा है, क्या उसको रोक दिया जाएगा, उसकी क्या सूरत हाल बनेगी, या तालिबान की और टीटीपी के जरिए इतनी टेंशन बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान को फिर जाहिर अपनी मुदाखलत करना पड़ेगी। क्या वाकई पिछले दिनों हमने जो डिनाइल देखा है कि नहीं जी पाकिस्तान की फौजों ने कोई स्ट्राइक नहीं की है वाखान के जरिए, तो क्या ऐसा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में स्ट्राइक कर सकता है उसको पुरअमन बनाने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टीटीपी के लोग जो हैं वो मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं और सूरत हाल गंभीर से गंभीर ही है, हमें नजर आ रहा है। क्योंकि उनकी जो इंक्लूसिव पॉलिसीज हैं वो हमें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान जो है टीटीपी को कंट्रोल नहीं करेगा, पुरअमन नहीं होंगे दोनों बॉर्डर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। अब इस सारी पेशरफ्त में एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जो नॉर्दर्न अलायंस है, हो सकता है कि तालिबान की पॉलिसीज जाहिर है इस किस्म की ना तो पाकिस्तान को कबूल है ना किसी और को कबूल है, और जो अफगानिस्तान है उन्होंने अपने आप को मनवाना भी है। उस हुकूमत की बात कर रही हूँ, उस अवाम के लिए जो मुश्किलात है, जहां पर खाने पीने की अशिया, जहां पर जो बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान के रहने वाले हैं जो कि नेटो इनखला के बाद से, इवन 1979 के बाद से जो लोग पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान के होकर रह गए, हमारी आबादी में एक इजाफा बना, उसके साथ साथ हमारे दीगर जो सोशो इकोनॉमिक जो डायनामिक्स हैं वो पाकिस्तान के तब्दील होकर रह गए। फिर जो हम देखते हैं कि हालिया जो नेटो अफवाज का इनखला होता है और तालिबान हुकूमत बनती है 2021 में, तो हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अवाम को उनके मसाइल का सलूशन ये गवर्नमेंट तालिबान की दे सकती है या नहीं दे सकती, या फिर सूरत हाल इस तरफ डेवलप होती जा रही है कि अफगानिस्तान जो है वो माइनस तालिबान चलेगा और फिर नॉर्दर्न अलायंस जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आएंगे। और वो अफगानिस्तान को इससे पहले भी हम माजी में देखते हैं कि काबुल बड़ा मॉडर्न हुआ करता था, वहाँ थिएटर, फिल्म, म्यूजिक और हर तरह से जो है वो चीजें नजर आती थी। लेकिन अभी एक तरह के ये जो रजीम है वो शायद डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, और जब तक आप अपनी आवाम को, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, अपनी आवाम को साथ लेकर नहीं चलेगा और उसको सप्रेस करते रहेंगे तो ये हुकूमतें कभी भी कामयाब नहीं हुआ करती हैं। अब कुछ लोग ये मासूमाना सवाल पूछते नजर आए, जी तालिबान जो है वो चाइना के साथ भी काम करते हैं, वो इंडिया के साथ भी काम करते हैं, तो ऐसा क्या मसला है कि वो पाकिस्तान में टीटीपी के लोग जो अटैक्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जी कोई इस्लामी हुकूमत या शरिया नाफिज करना चाहते तो उन्हें इंडिया नजर नहीं आता, उन्हें चाइना नजर नहीं आता? तो उनके लिए जवाब यह है कि ना तो इंडिया मुसलमान मुल्क है तो ना चाइना मुसलमान मुल्क है। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो क्लेम करता है ना, हमारे नाम के साथ भी है कि हमारे यहाँ तमाम तर जो कानून साजी है वो इस्लामिक होगी, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता उनको मिलता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि शायद इसको अपनी इस्लामी सल्तनत के तौर पर डिक्लेयर करें। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है और हमारे डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है अफगानिस्तान से। हम कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान फिलॉसफी जो तालिबान की है उसके हवाले कर दें। पाकिस्तान एक जाहिर है प्रोग्रेसिव मुल्क है और हमने देखा है सारी सूरत हाल को, यहाँ पर भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं लेकिन वो इस तरह रेडिकली ऑपरेट नहीं करते। और मुझे लगता है कि जो नॉर्दर्न अलायंस है शायद कहीं ना कहीं पेशरफ्त कर रहा है। जो काबुल पे अटैक है ये बहुत सीरियस नौयत का है, इसको हम आम अटैक नहीं समझ सकते हैं। ये तो थोड़ी सी हम बात कर रहे थे उस तनाजुर में जो कि कशीदगी हमें मुसलसल नजर आ रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वाखान जो पट्टी है वहां पर जो सूरत हाल और कशमकश चल रही है। दूसरा मैं जरूर बात करूंगी, आज जो सेकंड मीटिंग होनी थी, हमने कल ही क्लेम कर दिया था कि ये न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मीटिंग है, और हमने देखा कि पीटीआई को उससे जो तवक्कुआत थी हुकूमती कमेटी बेचारी आज कहती रही कि हमने तो सोचा था ये कोई मुज़ाकरात रिटर्न शेप में लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने भी बड़े मज़ेदार बहाना बनाया जी हमें बानी से मुलाकात करनी दी जाए, आई मीन इमरान खान से। तो हमने ये देखा कि इससे पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम तहरीरी मुतालबात नेक्स्ट मीटिंग में देंगे, और कल हमने ये मुखबरी कर दी थी खैर माइनस न्यूज़ से कि आज भी जो मुतालबात हैं वो माइनस ही होंगे सेकेंड मीटिंग में भी। अब जो नेक्स्ट वीक में मीटिंग तीसरे हफ्ते में शेड्यूल
शेड्यूल पाई है उसमें पीटीआई ने ये कहा है, उन्होंने फिर एक चक्कर चलाया है। वो चक्कर मैं बताती हूँ क्यों चलाया, क्योंकि 190 मिलियन का केस का फैसला जो हम इससे पहले भी माइनस न्यूज़ पे बात कर रहे थे कि अगर वो मुज़ाकरात से मशरूत या कंडीशन, या फिर इमरान खान भी वो कहते हैं ना इनका पेशेंस लेवल जो है वो नहीं टेस्ट कर रहे, तो मेरे ख्याल में वो आज मुतालबा दे देते, लेकिन उन्होंने एक और गेम की है, एक और वो कहते हैं ना गुगली फेंकी है, और इस गुगली के जरिए उन्होंने पेंडिंग कर दिया मुज़ाकरात। अब जाहिर अब इमरान खान से मीटिंग होगी, फिर उनकी जो कमेटी है वो जाएगी, वो लेकर आएगी, लेकिन 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है। जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि हम मुझे एक्सपेक्टेड है कि किस किस्म का फैसला आएगा, लेकिन वो जो सारा बैरूनी प्रेशर और वो सारी सूरत हाल हमें नजर आ रही है और इस तरह की बातचीत हो रही है, तो एक तवक्को ये भी है कि हो सकता है कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। 190 मिलियन पाउंड में भी बराह रास्त जाहिर है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है, और वो सारी सूरत हाल अकॉर्डिंग एज पर लॉ वट एवर हुक्मरान बेहतर जानते हैं कि उन्होंने जब चीज़ों को मैनेज करना होता है तो किस तरह लेकर चलना है। तो एक तो 6 जनवरी भी आ जाएगा, देखते हैं फैसला किस तरह से आता है। और दूसरी अहम चीज़ हमने देखी कि जो मुतालबा था ना कि 9 मई की माफ़ी, जो कि जाहिर है पीटीआई ये क्लेम करती है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो वो हमें नजर आया कामयाबी कि आज कुछ लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया गया है। तो हमने तो न्यू ईयर पे पहले ही कह दिया था कि आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए। हमने अब माइनस न्यूज़ पे ये बात की थी कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह से 19 लोगों को आम माफ़ी दी गई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को सियासत करने का हक देना चाहिए। पाकिस्तान से सियासत माइनस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ये आम माफ़ी का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें इस साल में इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ सियासी सोच रखते थे, वो किसी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, तो उनको इस तरह से हम दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और सियासी ट्वीट्स करने पर, सियासी सोच रखने पर हम सियासी दहशतगर्दी भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कह लीजिए, बड़ा अच्छा हमें नजर आया कायमा कमेटी में जो बातचीत हुई है, शर्मिला फारूकी ने कहा कि हम, और हाँ पीपल्स पार्टी और अवाम क्या झूठ बोल रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा। और जो IT की वज़ीर मुमलिकत हैं शहज़ाद फातिमा ख्वाजा, उनका कहना है कि जी हम केबल को बेहतर कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बेचारी अब मछलियों ने भी माजरत कर ली है, जितनी वहील मछली को ब्लेम इस बारे में मिल चुका है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है, शायद वो कोई मछली केबल खा जाती है तो वो मछलियाँ भी तौबा कर बैठी हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऊ कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, खुदारा हमें बख्श दीजिए, हमने ये केबल बिल्कुल भी नहीं काटी है। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है ना कि जापान में बड़ा महज़ब किस्म का एहतजाज होता है, तो मेरे ख्याल में जापान में बहुत महज़ब किस्म की दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत भी है। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसी जमहूरियत है? क्या इतना शऊर है? क्या इतनी लिटरेसी है कि हम इस किस्म का महज़ब एहतजाज जो है वो आवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो गैस का बिल इतना ज़्यादा आता है, लेकिन हमारा चूल्हा नहीं चलता है। हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग सर्दियों में भी इवन पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को सहनी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचना है कि हम जमहूरियत किस्म की दे रहे हैं, और फिर एहतजाज भी उसी किस्म का हमें अवाम से रिएक्शंस के तौर पर, जो रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आता है, वो भी उसी तरह से सामने आएगा। फर्दर अपडेट्स भी देंगे आपको, देखते रहिए हमारा माइनस न्यूज़।